सरकार आपके सामने रखेगी। आप लोग चलो प्लीज। अगर आपने चर्चा करानी है तो अब बैठो, अगर आपने सिर्फ एक तरफा बात करनी है तो वो बात उचित नहीं है। मैं आप लोग चलो प्लीज, आप लोग अपने स्थान पर चलो। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप इनको बोलो चलो, हम सुनेंगे आपकी बात, हम सुनेंगे। आप इस पर चर्चा मांग कर लीजिए, खत्म हो जाए। आप अपने विषय तो आए पहले। नहीं, हम कहते हैं, लेकिन आप माननीय अध्यक्ष जी इस पर चर्चा कराने की बात। देखिए, आप कोई विषय बताओगे, उसके बाद सरकार अपना पक्ष रखेगी। आपका विषय आएगा, सरकार पक्ष रखेगी, उसके बाद अगर मैं समझूंगा कि जवाब सही तरीके से नहीं आया तो फिर मैं उसके ऊपर चर्चा कराने के लिए भी सोचूंगा। लेकिन अभी वो समय नहीं है, अभी वो स्थिति नहीं आई है। आप पहले अपनी बात तो कहो, आप बिना बात कहे हुए चर्चा कराना चाहते हो। आपके लिए हम लोगों ने जो चर्चा की मांग की है और नियम 56 में दिया, हमारी चर्चा स्वीकार कर लीजिए। नहीं, आपने नियम 56 में बोला है, तो नियम 56 जब आएगा तभी तो आप सुनेंगे कि पहले सुन लेंगे? जब नियम 56 आएगा, पर हमारे नियम 56 भी दिया गया है। हाँ जी, दिया आपने। आप चर्चा मांग लीजिए, अभी चले। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अध्यक्ष रहे हो। अभी जिस समय आपने नियम 56 मैंने आपका स्वीकार कर लिया। नहीं, ठीक है, आपका नियम 56 सुनूंगा, सरकार का पक्ष सुनूंगा, तो दोनों का पक्ष सुनने के बाद अगर मुझे लगेगा कि उत्तर सही नहीं आया तो मैं उसके ऊपर चर्चा के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी मैं कैसे कह सकता हूँ? अभी मैं नहीं कह सकता। अभी तो आप अपनी बात रखिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कोई भी एक भी मौत उत्तर प्रदेश में कोडीन से नहीं हुई, और आप ये भ्रम फैला रहे हो कि मौतें हुई हैं। वो एक भी मौत कहने की नहीं हुई। जब एक भी मौत नहीं हुई तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। अगर सरकार अपना पक्ष के बाद आप उसका प्रमाण दीजिएगा, आप प्रमाण देंगे तो फिर उसके ऊपर विचार करेंगे। नहीं, आपने बात करनी है तो करिए, नहीं तो भला जाए। मेरे पास बहुत अच्छा तरीका 12-20 तक का। चलिए चलो प्लीज चलिए। कमाल भाई चलो प्लीज, चलिए हो गया चलिए। हैं, गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना? नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। व्यवस्था यह है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है, नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए। नहीं, मैं पहले कैसे कह सकता हूं किसी बात की चर्चा को? विषय आया नहीं, ना आपने विषय रखा है, ना सरकार ने जवाब दिया है। दोनों तरफ से जब तक नहीं आया तब तक मैं चर्चा कैसे मान सकता हूं? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानूंगा। आप अपनी बात रखिए, सरकार का पक्ष आएगा उसके बाद विचार करेंगे ना। ऐसे कहां से होता है कि चर्चा करा लें? आप मेरी बात सुनिए। आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष रहे उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस लिया है? एक सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? आपने कोई नोटिस दिया नहीं, और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए। 56 दिया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। चलिए आप चलो प्लीज, चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न है, आप देखिए प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे। आप चलो प्लीज। कमाल भाई, माननीय नेता मुख्य सचेतक, चलो। माननीय नेता सदन, सॉरी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो, हो गया, आपका विषय आ गया। चलिए, हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चलो, हो गया। संरक्षण आप मत दे उनको। चलिए, 5 मिनट और चलने। चलिए, हो गया भाई, हो गया। 10 मिनट हो गया, आप वो कर दो। चलिए प्लीज। अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैं आगे निर्णय लेने के लिए विवश होऊंगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज, चलिए, मैं आपका नियम 56 लूंगा।
आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है, बैठ जाओ, जाओ आप कहिएगा। चलिए प्लीज प्लीज चलिए। चलो। ये अपन का जब छप्पन आएगा सर प्रश्न संख्या 1 श्री समरपाल सिंह। समरपाल जी हैं, पूछिए अनुपूरक। मैं सरकार से पूछा था, क्या उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट डॉक्टरों का परामर्श शुल्क तथा विभिन्न चिकित्सा जांचों आदि के रेट का एक समान करने का सरकार की कोई मंशा है कि नहीं। बहुत शर्मनाक उत्तर दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि नहीं। गरीबों की सरकार बताती है, ढोल पीटती है, गरीबों की मजलूमों की सरकार है। 4-4 हजार रुपए तक परामर्श शुल्क है, 500 से लेकर 4,000 तक परामर्श शुल्क है। मानवर कैसे गरीब अपना जीवन यापन करेगा। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि दवाई और पढ़ाई मुफ्ती होनी चाहिए, और इन्होंने कहा नहीं, मुफ्त नहीं होगी, महंगी होगी। और कहा कि आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड लगा दो। मान्यवर कहीं आयुष्मान कार्ड लगता है? परामर्श शुल्क में हमें बता दे, अगर उप मुख्यमंत्री बता दे कहीं लगा हो इनका, तो कहीं परामर्श शुल्क में नहीं लगता आयुष्मान कार्ड। ये जहां भी जाओ, जिस डॉक्टर के पास भी जाओ, वो महंगी दवाई लिखता है। 5,000 का पर्चा है, 4,000 का पर्चा है, तो 5,000 की दवाई लिखता है। कैसा गरीब आदमी अपना यापन करेगा, जीवन यापन करेगा, गरीब कैसे इलाज कराएगा। जितने डॉक्टर हैं प्रदेश में, सरकारी भी, वो भी अपने घरों पर डॉक्टर देखते हैं, और वो अस्पतालों में कहते थे कि मेरे घर पे आइए, फला जना क्लिनिक है, उसका कार्ड दे देते हैं कि जाइए मेरे घर पे आइए, मुझे दिखाइए। अब इनका ये सरकारी धंधा है, गैंग बना के धंधा करते हैं डॉक्टर लोग। सभी डॉक्टर अपने चहेते से जांच कराते हैं। अगर मैं किसी गरीब से पैसे करा लूं, मामूली आदमी से, तो नहीं, इसे नहीं मानेंगे, करानी तो वही है। मामूली आदमी तो जांच नहीं कर सकता ना, जो उसके लिए वो वही जांच करेगा। मामूली आदमी जांच करेगा, MRI की क्या जांच करेगा जब तक MRI मशीन नहीं होगी। करा लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं तो डॉक्टर ही करेगा। अस्पतालों में अपने मर रहे हैं भूखे प्यासे, न दवाई है न कुछ है। सारे अस्पतालों के अंदर जितने MRI लगे हैं, मंडल स्तर पर इन्होंने लगाए, एक भी MRI काम नहीं कर रहा है। मैं मुरादाबाद मंडल की बात बता रहा हूँ। MRI चलाने वाला ही नहीं मिलता वहाँ, CT स्कैन करने वाला नहीं मिलता, और बाहर से सामने अस्पताल आपका अनुपूरक क्या समझ, और MRI भी ये बाहर करा देते लोग। क्या उनसे कराइए, आधा पैसा उन पे आ जाता है। तो आप क्या इनको पता नहीं इस बात का? जब इधर बैठ जाएंगे कैसे पता चल जाएगा? हमारी तरफ आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार हो रहा। उधर बैठ के पता नहीं चलता इनको। जब आप इधर बैठे थे तब आपको नहीं पता था? मैं अस्पतालों के जरूरतमंदों को इलाज फ्री में कराया जाए, वही बात आती है। दवाई और पढ़ाई ये तो फ्री होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, कुछ शर्म करो। गरीबों के हिसाब में आपको सरकार में बैठा दिया है, उन गरीबों ने ही बैठाया है। अगर आप उनका अनादर करोगे, उन तो अभी आप कार्यवाही सुन रहे थे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सत्र शुरू होने से पहले एसपी का प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर पहुंचे एसपी। विधायक कफ सिरप मामले को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी यहां पर की गई। कफ सिरप मामले में एक्शन की मांग, चित्रकूट ट्रेजरी घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाथों में तख्ती लेकर पहुंचे एसपी। विधायक कफ सिरप मामले को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी उनकी ओर से की गई। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब कार्यवाही चल रही थी तब भी विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा था। एक बार तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं, तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर जहां विपक्ष की ओर से हंगामा किया जाने लगा
और साथ ही आपको ये भी जवाब दे दें, यहाँ पर कोडेन कफ सिरप मामले को लेकर चर्चा की मांग विपक्ष की ओर से की जा रही थी और वहीं दूसरी तरफ उन्हें बताया गया कि जब तक उनके पास चर्चा को लेकर सवाल नहीं आता है, सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया जाता है, तब तक चर्चा नहीं हो सकती है, जैसे कि नियम रहते हैं कार्यवाही के। और इसी बात को लेकर हंगामा जो है सपा करती नजर आई। तो सत्र शुरू होते ही एसपी का प्रदर्शन भी शुरू हो गया। हाथों में तख्ती लेकर पहुंचे एसपी विधायक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हाथों में तख्ती लेकर एसपी विधायक यहां पर पहुंचे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दे कि इस दौरान जमकर हंगामा विपक्ष करता नजर आया। नारे लगा दीजिए। कालीन सत्र कल से शुरू होगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि सत्ता और विपक्ष। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें आप देखिए, जब यहाँ पर जो सपा के नेता थे किस प्रकार तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं। विपक्ष की ओर से यहाँ पर कोडेन कफ सिरप को लेकर जो है हंगामा किया गया। और चलिए अब बात करेंगे संभल से।